जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार माने अच्छी है, नेक आत्मा है, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये मेरे वाली अनुत्तम अर्थात यूजलेस इस घटिया गति में ही सचित रहे। अब यहां गीता ज्ञानदाता अपने से मिलने वाली यानी ब्रह्म साधना से होने वाली गति अर्थात मोक्ष को भी अनुत्तम बता रहा है। अनुत्तम माने व्यर्थ, घटिया, क्योंकि जन्म मृत्यु नहीं समाप्त हो सकती। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। यूं ना सोच कि हम आज ही हुए हैं, आगे भी होंगे और पहले भी हो चुके हैं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है और ब्रह्म की पूजा करने वाला उसका पुजारी भी जन्म मृत्यु में ही रहेगा, क्योंकि वो उसका उपास्य इष्ट भी जन्म मृत्यु में है ब्रह्म। तो इससे भी आत्म कल्याण नहीं हुआ। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और जो उच्चारण करते हुए इसका सेवन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति। वो ओम से अर्थात ओम है ब्रह्म का मंत्र, ब्रह्म की साधना, ओम से जो गति होएगी वह गीता ज्ञानदाता वाली गति है। ओम से जो गति होएगी वो क्या होएगी? ओम ब्रह्म की उपासना का मंत्र है और ओम मंत्र से ब्रह्मलोक प्राप्ति होएगी। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी लोग पुनरावृत्ति में है, अर्थात वहां गए हुए साधक भी फिर लौटकर जन्म मृत्यु में आते हैं, क्योंकि ये खुद कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु होती है और अर्जुन तेरी भी रहेगी। तो इसे सिद्ध हो गया गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को यानी अपनी साधना से होने वाले जितना भी से लाभ मिलना है ब्रह्मलोक प्राप्ति, उसको भी अनुत्तम यानी अति व्यर्थ, अति घटिया, अति अश्रेष्ठ बता रहा है। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपतते वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ है। क्या बताता गीता ज्ञानदाता कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपतते, बहुत बहुत जन्मों को व्यर्थ करके किसी एकाध अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते हैं। माम प्रपते, मुश्किल से कहते हैं, बाकी अन्यथा और
और ही साधनाओं में लगे रहते हैं जो बिल्कुल व्यर्थ होती हैं। लेकिन बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपत्ते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ज्ञानवान यानी ज्ञानी आत्मा माम प्रपत्ते मेरी भक्ति करते हैं। और जो ये बताने वाला महात्मा तो बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा तुझे। क्या कि वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है। अब यहां इन गीता अनुवादकर्ताओं ने अनरस कर डाले, इन्होंने श्री कृष्ण जी को वासुदेव सिद्ध कर दिया, जबकि वासुदेव तो श्री कृष्ण जी के फादर थे। और वासुदेव नाम इन्होंने कहां से रखा? वेदों से। वेदों में वासुदेव का अर्थ है वो परमात्मा जिसका सबके ऊपर कंट्रोल हो, ओवरऑल कंट्रोलर, यानी कुल का मालिक, नॉन एज वासुदेव, उसको वासुदेव कहते हैं। अब यहां गीता ज्ञानदाता कहता है कि वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, उसी से तो पूर्ण मोक्ष होगा, उसी की भक्ति से जरा और मरण यानी वृद्ध अवस्था और बुढ़ापे के दुख मिटेंगे। उसके अतिरिक्त किसी को भी इष्ट रूप में पूजना नहीं चाहिए। और वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, उसके पाने की, वहां जाने की कौन सी विधि है, कौन सा मेथड है, तो ये जानकारी देने वाला महात्मा सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। एक समय आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म मिले, जिसमें आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले 10 वर्ष के बालक थे। खेतों में अपने गौवें चरा रहे थे, अपने ही खेतों में। ये किसान घर में जन्म था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर में एक जाट किसान परिवार के अंदर जन्मे थे। बहुत बड़े जमींदार थे ये, 1400 एकड़ जमीन थी इनकी। और अपने ही खेतों में अपने ही गौओं को चरा रहे थे। कुछ सहयोगी और भी पाली नौकर थे, कुछ दूसरे गांवों के अन्य साथी पाली भी वहां गौएं चरा रहे थे। पूर्ण परमात्मा अपने विधान अनुसार वो कबीर परमेश्वर सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म सतलोक से चलकर आया, जो विधान है उस परमात्मा का। और यहां आता किस उद्देश्य से? वो तत्व ज्ञान बताता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में। और सतलोक के भी तीसरे फिर भी पृष्ठ में, उस भाग में रहता है, एक बहुत बड़े गुम्बद में, बहुत बड़े आसन के ऊपर, सिर पर छत्र है और मुकुट पहने है, राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है वो परमात्मा। और वहां उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी शोभा है उस बालक की। लेकिन यहां जब आते हैं, अपने उस शोभा को हल्का करके, सरल करके उस स्वरूप को आते, नहीं तो एज इट इज आ जावे तो हम उसको उनको देख नहीं सकते, चरम दृष्टि देख नहीं सकती। तो अपने रूप को सरल करके यहां आते हैं और उन श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। उनको किस उद्देश्य से मिलते हैं? उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। उपदेश करने के उद्देश्य से वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, सह शरीर आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। फिर उनको अपने से परिचित कराते हैं, अपना ज्ञान देते।
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 से 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, 94 के 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पर भरे पड़े हैं कबीर परमात्मा की महिमा से वेद। क्योंकि परमेश्वर ने धर्मदास साहिब जी से कहा था कि धर्मदास ये वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन इस वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरी प्राप्ति जिस वेद से होगी वो वेदों वर्णन नहीं है, वो वेद जानते नहीं। वो कौन सी है? जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो कंप्लीट ज्ञान है भगवान के पाने का, और सभी धार्मिक यज्ञों की यथार्थ जानकारी है। तो वो परमात्मा उस विधान अनुसार अच्छी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी उस नेक आत्मा को मिले, सचखंड लेकर गए, सतलोक दिखाया, सब ब्रह्मांड दिखाए, जहां मालिक रहते हैं वो सतिथि दिखाई, वहां हंस कैसे रहते हैं, वहां कैसी सृष्टि है, वहां सदाबहार वृक्ष है, सुंदर सुंदर पहाड़ हीरे पन्नों से जड़े हुए, यहां तो पत्थरों के पहाड़, वहां हीरे पन्नों के जवाहरातों के पहाड़ हैं, और किसी चीज का अभाव नहीं, वहां कोई पदार्थ खराब नहीं होता। जैसे गंगा जैसी दरिया, वहां पर अमृत सरोवर भरे पड़े हैं। गंगा जो जल है, गंगा दरिया, ये जल वहां से आया सतलोक से। एक एग्जाम्पल दिया दाता ने कि मेरे बच्चे पहचान सके सच्चाई को, यदि ये गंगा जल ना होता यहाँ पर, तो ये उदाहरण नहीं दे सकते थे, कि बता नहीं सकते थे हम कि वहां पर ऐसे पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होते। अरे यदि से खराब लोक में भी खराब ना होता गंगा का जल, और वो तो बहुत बेस्ट वातावरण है, बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर है वहां का। तो दूध दही और इनके भंडार भरे रहते हैं, वहां पर बहुत बड़े बड़े सरोवर हैं, वो कभी पदार्थ खराब नहीं होते, अमृत सरोवर हैं, और सदाबहार वृक्ष से बहुत बड़े बड़े आपके मकान खाली पड़े जहां से तुम आए थे, ये सत्य कर मान लेना। ये किसी डूम बाट की बनाई स्टोरी नहीं है, खुद भगवान की बताई अमर कथा है। और जिन महापुरुषों ने सचखंड और सतलोक को देखा और आंखों देखा वर्णन उन महापुरुषों ने किया, और ये दास पर जाकर रखी मालिक। तो ये सत्य कर मान लेना, जो दास शब्द बोलेगा सारी साची होंगे। अभी तक सब बकवास कर रखी इन संतों ने। इन कबीर पंथियों को नहीं मालूम, अटपट मारते हैं। सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा जाकर मिल जाती है। एक आधा थोड़ी सी चतुरता दिखाता है कि उसमें बिंदु टाइप आत्मा मछली की तरह घूमती रहती है, वो प्रकाश ही सतलोक है, वही सतपुरुष है, वही सतनाम है। वो ये है वो नकली कति। अब देखना सच्चाई सामने आएगी। परमात्मा ने कहा था कि 33 अरब ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान हमने छुपा कर रखा। वो मूल ज्ञान इस दास को दिया है परमात्मा, अभी तक ही छुपा कर रखा था। और पूरे इतने मोटे मोटे कबीर सागर भी लिखा हुआ है, उसके अंदर भी भरा हुआ है, और उसे हटकर भी ज्ञान दास को दिया, जो महापुरुषों की वाणी में दास ने निकाला। तो जो प्रसंग हम कर रहे थे कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। इस प्रसंग को बताते हैं। जब परमात्मा वहां आए, गरीबदास जी को मिले, तो पालियों ने कहा था कि महाराज भोजन पालो। कबीर परमेश्वर एक साधु के रूप में थे, वो परम अक्षर ब्रह्म जिंदा महात्मा के रूप में। परमात्मा ने कहा था कि भाई मैं भोजन नहीं खाता, अपने गांव से छक के आया हूं मैं सतलोक से। तो उन्होंने हट किया था कि जी दूध तो पीना पड़ेगा, मैं अतिथि को ऐसे जाने नहीं देंगे। तो परमेश्वर ने कहा था भाई मैं कुंवारी गाय का दूध पिया करूं, अगर
अतिथि सत्कार करना चाहते हो तो कंवारी गाय का दूध पिया करो, मैं पिला दो। तो बड़े बड़े पाली थे 50-40 साल के, वो कहने लगे बाबा जी तेरी नींद को ना दूध पीने की बकवाद करते हो, आप तो मजाक करते हो हमारा। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, उनकी एक प्रिय बछिया थी गाय कंवारी, उसको पकड़ लाए और कहने लगे महाराज जी दूध कैसे देगी, बच्चा तो है नहीं, इसको जन्म तो इसे माँ तो बनी नहीं है। तब कबीर साहब ने कहा कि कोई पात्र है तुम्हारे पास जिसमें दूध निकाल लाएंगे। गरीबदास जी लाए एक 5-6 किलो का वो मटका है, छोटा सा गड़ा बरोला, और कहा इसके नीचे रख दे भाई, साफ कर रखे है, हाँ जी साफ कर रखे, इसके सतन के नीचे कर। गरीबदास जी बालक थे, पकड़ कर बैठ गए न्यू, अब देखेंगे बाबा जी दूध कैसे निकालेगा। परमात्मा ने थपकी मारी बछिया के, लंबे लंबे सतन हो गए और धार चल पड़ी दूध की, और पात्र भर के बंद हो गया। अब वो कबीर साहब को दे दिया, अगले बाबा जी पी लो आप। महाराज जी कबीर परमेश्वर जी ने पी लिया, कुछ पी लिया, फिर से छोड़ दिया, अगले बच्चों पी लो, ये अमृत है, यहाँ का नहीं है, ये सतलोक से आया है मेरे गांव तक। इब और पाली थे, वो तो उठकर चले गए, कहने लगे तू पता नहीं किस जाति का है, और फिर तने क्या बेरा जादू जंत्र करके कुंवारी बछिया से दूध निकाल दिया, हम ना पीवा तेरे जादू जंत्र के दूध को। वो तो उठकर चले गए, वहां से स्थान छोड़ गए जहां वो बैठे थे, एक जंडी के नीचे, वो जंडी वृक्ष को ही छोड़कर चले गए, दूर जा बैठे। अब गरीबदास जी महाराज वो नेक आत्मा, वो श्रेष्ठ आत्मा जिसके लिए मालिक आए थे, वो बोला ला महाराज जी आपका ये जूठा दूध कद कद मिला, हमने गट गट पी गए, जितना पीना था बाकी रख दिया। अब फिर परमात्मा ने उनको समझाया बेटा तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, पूरी सारी ऊपर की जानकारी दी। तब गरीबदास जी ने कहा महाराज ये ज्ञान तो अब आज तक किसी ने बताया नहीं हमारे को। वो स्थान कैसा, जैसे बच्चे की जिज्ञासा बन जाती है प्रबल। तो तब परमात्मा बोले चल मैं ले चलता हूँ। शरीर वहीं रह गया, जो ओरिजिनल वस्तु को ऊपर ले गए आत्मा को। सारे ब्रह्मंडों से परिचित कराया, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की स्थिति दिखाई, उनके लोक दिखाए, उनसे वार्ता करवाई। यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज से मिले जाकर के, और धर्मराज करबद्ध होकर के कबीर परमात्मा उस जिंदा महात्मा के सामने खड़े हो गए। तो गरीबदास साहिब जी देख रहे हैं कि इस बाबा जी में तो बहुत बड़ी शक्ति, यहाँ के भगवान भी हाथ जोड़े, और यहाँ का यू बड़ा अफसर है यो भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, जो लेखा जोखा करता है। फिर सचखंड लेकर गए परमात्मा, इस काल को दिखाया कि देख बेटा यहाँ खाता है 1 लाख जीवों को भून गए, या तपस्या इसकी, और वो बैठा वो ब्रह्म सरपुरुष काल, जो कहता है मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में। तब परमात्मा उसके सिर पे पैर रख के उस काल के गरीबदास जी महाराज को ऊपर लेके गए, 11वें द्वार में प्रवेश किया। 11वां द्वार इस अक्षर पुरुष पर ब्रह्म के लोक में प्रवेश करता है, और उसके लोक को पार करके जब 12वां द्वार पार करते हैं तो सतलोक आ जाता है। 12वां द्वार पार करके सतलोक में गरीबदास साहिब जी को परमात्मा लेकर गए। वहां गरीबदास साहिब जी क्या देखते हैं कि वही महात्मा जो नीचे तक गया था उनके साथ, और उधर उनके साथ है, और ऊपर क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़े गुम्बज में, बहुत बड़ा मंदिर नुमा गुम्बज है, सुंदर सफेद बहुत लंबा चौड़ा, उसके बीच में एक सिंहासन है, सुंदर सिंहासन, रत्न जड़े हैं सफेद सफेद उसके, और उस पर बहुत सुंदर वस्त्र बिछे हैं। वहां उसके ऊपर परमात्मा विराजमान है, शकल दोनों की एक जैसी है, जो नीचे से गई वो भी और वो बैठे वहां पर। जो सिंहासन पर बैठे थे राजा के समान, ऊपर छतर, सिर पे मुकुट, और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी थी। अब नीचे से जो वही परमात्मा गए थे जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर के, वहां से उठाकर चंवर अपने ही उस दूसरे रूप पर डबल रोल में चंवर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा कि
भगवान तो यूं होगा जो तख्त पर बैठे सिंहासन पर विराजमान है, और बाबा जी इसका कोई नौकर होगा। कोई तो बहुत सुंदर स्थान, यहाँ तो ये शायद कभी देखा ही नहीं हमने। हुई यहाँ तो सारे हरे भरे सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, बड़े सदाबहार फल लगे हुए हैं, और भगवान बहुत सुंदर हैं। इसके शरीर में कितना प्रकाश निकल रहा है, नर आकार है, मनुष्य सदृश है। तो फिर क्या होता है कि जो सिंहासन पर विराजमान थे वो परमात्मा, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के सिंहासन पर परमात्मा यानी खुद ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में, वासुदेव रूप में विराजमान थे। वो खड़े हुए और नीचे से जिस रूप में जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा थे, वो उस सिंहासन पर विराजमान हो गए, सबके कंट्रोलर के सिंहासन पर। और वो तेजों में शरीर खड़ा हो वाला भगवान खड़ा होकर के चंवर करने लगा। उस सिंहासन पर विराजमान जिंदा महात्मा के ऊपर, जो नीचे से गए थे, वो तो ऊपर से भी गए थे, नीचे नीचे से ऊपर आए थे। तो गरीबदास जी सोच ही रहे थे कि ये क्या भाई, इस बाबा जी पर भगवान नौकर की तरह सेवा कर रहा है। इतने में क्या देखा कि वो तेजों में शरीर और जिंदा महात्मा यानी कबीर परमात्मा के शरीर में समा गए। ओनली अकेले कबीर परमात्मा, वो जिंदा महात्मा वाला रूप ही अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के सिंहासन पर विराजमान थे, यानी वही मालिक हैं। वो डबल रोल कर रहे थे। गरीबदास जी चरणों में गिर गए, हे भगवान अब तो भगवान हो, अरे मुझे बका रहे थे, आप बाबा जी नहीं हो, आप परमात्मा हो। इतने में क्या हुआ कि पूरे शरीर का उतना ही नूर हो गया जितना पहले था। जब गरीबदास जी देख रहे हैं चकित हो गए, हे भगवान आप तो बहुत प्रबल शक्ति युक्त हो, मुझे यही रख लो मेरे दाता, वहां ना भेजो गंदे लोक में, वहां तो जन्म और मृत्यु हाहाकार में चाहे हुआ दाता, इतना सुंदर श्री लोक यहाँ का। तब परमात्मा ने कहा बेटा तुम वापस जाओ, जब तुम यहाँ थे आप भक्ति युक्त थे, वहां जाकर आपने अपनी भक्ति नष्ट कर दी, वो सारा खजाना खत्म कर दिया जो यहाँ से लेकर गए थे। तुम गलती से गए थे, यहाँ पर सारी कहानी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा। अब उधर से क्या होता है कि उस देर के बाद 2-3 घंटों के बाद उन दूसरे पालियों ने देखा कि भाई वो गरीबदास बालक कहाँ है, क्योंकि सबकी टर्न आती थी गौओं को घेरने की, क्योंकि किसी की खेती में ना बढ़ जाए, खराब कर दे। तो उनकी अपनी अपनी ड्यूटी होती थी, 1 घंटे किसी की, 1 घंटे उसकी, 1 घंटे उसकी। जब गरीबदास जी का नंबर आया, उसकी बारी आई, तब उसकी खोज हुई कि कहाँ वो, बुला उसको, अपनी पारी पर खड़ा होगा। उसको जाकर देखा कि वो तो बैठा है जैसे महात्मा बैठा है, आसन पद्म लगा के। पहले आवाज लगाई, नहीं बोला, फिर पकड़ के हिलाया तो गिर गया। तब उन्होंने देखा है तो मर गया, हाथ पैर फूल गए उनके। इकलौता पुत्र थे गरीबदास जी अपने माता पिता के, और 12 वर्ष विवाह के बाद हुए थे, बड़ी मुश्किल तय। इकलौते पुत्र इतने बड़े जमींदार के, छोटा सा गांव था छुड़ानी, 40 घर होंगे, मुश्किल से परिवार होंगे। तो गांव 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान था जहां परमात्मा मिले थे गरीबदास जी को। गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में आज भी वो यादगार विद्यमान है। कबलाना गांव से और छुड़ानी गांव को अब तो पक्की सड़क बन गई, पहले कच्चा रास्ता था। उस सीमा के ऊपर थोड़ा सा 1 किला अंदर ने छुड़ानी के खेतों में आज भी वो यादगार बना रखे, एक मंदिर सा बना रखा उन्होंने कि यहाँ परमात्मा आए थे। एक जांडी का वृक्ष था वहां पर, वो आज भी यानी अवशेष बकाया है सच्चाई के। तो गांव भागे आए, गांव वाले लोग फिर 1.5 किलोमीटर गए, देखा बच्चा मरा पड़ा है, उसकी अर्थ तैयार किया, घर लाए, घर से फिर शमशान घाट पर ले गए, फूकन की तैयारी कर दी, चिता पर रख दिया। तो परमात्मा ने कहा कि मैं तेरे साथ रहूंगा बेटा, और भक्ति करना, इस भक्ति की कमाई तय, भक्ति की शक्ति से तुम पुनर्चार्ज होकर के यहाँ आ सकोगे, और उसके लिए मैं ऐसा मंत्र दूंगा
ऐसी विधि बताऊंगा, पर ये अभी डिस्क्लोज ना करना, तू खुद भक्ति करना इसे। एक सतनाम दूंगा 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक गुप्त है, ये दास बताएगा केवल उपदेशी को। तो इसकी एक बार की कमाई तय, एक श्वास उश्वास की के सिमरन तय इतनी कमाई बन जाएगी कि यहाँ के एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। कहते 14 लोक भी उस दूसरी तराजू में रख दे, ताखड़ी में, एक पलड़े में, और एक तरफ रख दे इस एक सतनाम के सुमरण की कमाई वैल्यू। और 3 लोक, ये पृथ्वी लोक और तेरा पाताल और स्वर्ग लोक धर दे पासेंगे, यानी जिसकी कोई खाता ही नहीं किसी, वो तो सौदे में को नहीं, उस साइड में रख दी जाती है पासेंगे। और तो ना तुले तुलाया राम रंग हरी हो। अब गरीबदास जी कहने लगे भगवान जो आपकी आज्ञा, और कहा तुम जाकर समझा जनता को, मेरा गवाह बन बेटा, तेरे भाई बहन वहां कितने कष्ट उठा रहे, सारा जीवन खो देते हैं माया के पीछे, पेट के लिए, जीविका पूरी नहीं होती उनकी। और यदि वो मेरी भक्ति करे तो उनको जीविका भी सुथरी दूं, उनको सुख भी दूं, उनकी आयु भी बढ़ाऊं, काल को निकट नहीं आने दूं बेटा, तुम ये सत्कर मान लेना। तो गरीबदास जी तो आंखों देख चुके थे, धर्मराज जैसे खड़े होकर हाथ जोड़े जिस परम पिता के आगे, 3 औरों की औकात उसके सामने क्या बुनियाद। वो पक्के आंखों देखी परमात्मा की महिमा ग्रहण करके और वापस भेज दी वो आत्मा गरीबदास साहिब जी की। जब चिता में अग्नि लगाने की तैयारी थी, इतने में जो बंधन बांध रखे थे अपने आप टूट गए और हलचल हुई शरीर में, एकदम बैठ गए वो 10 वर्ष के बालक। और जिस लोक से आए थे वो यहां था ही नहीं, एकदम वो चौर भौर से हो रहे थे कि मैं कहाँ आ गया। और गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण के अंदर परमात्मा ने ये संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान भर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में 10 घंटा का भी प्रोग्राम नो का नो फैक्स हो जाता है, दूसरे से लोड हो जाता है बगैर किसी वायर के। ऐसे परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में उनके कंप्यूटर में डाल दिया। अब फिर वो वही कंप्यूटर बोले, जैसे नानक साहब जी कहते हैं, वो तो भाई जैसे चाहिदा ऐसे बुलाईदा, वो तो जिसको जैसे चाहता है उससे वैसा ही बुलवाता है। तो उस गरीबदास साहिब जी ने खड़ा होकर के जो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से बोलना शुरू कर दिया। किसी की नहीं सुने, ना नु बतावे, सीधे शब्दों में कित गया था, लगे बतान। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। इस तरह लागे वाणी बोलने। तो गांव वालों ने सोचा लड़का पागल हो गया, जीवित तो हो गया पर यू मेंटल हो गया। उनको बावलिया कहने लगे, पागल कहने लगे। शुक्र मनाया घर वालों ने, कुल के लोगों ने, कि कोई बात ना, जैसा भी बांगा बौला पागल है, जीवित तो हो गया। या इसकी माता इस बावड़े ने देख देख कर जी लेगी ना, या बेहोश होगी थी। अब वो कहने का भाव ये है, 3 वर्ष बीत गए, ऐसे ही वो ये वाणी बोल रहे होते हैं। वो गांव वाले उस बात को समझ नहीं पा रहे, बोल क्या रहा है। यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही, ये लोहे के साथ आव जात है काया देश राही। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, दुगने दुगने करे चौगने किन्हों मोल गवाई। बच्चा में बैठ कर लाग जाइए बाणी बोलने, बड़ा में खड़ा हो वहां बोलने लग जाए बाणी। लेकिन सब कहने लगे मेंटल है, इतना बात करो। अरे मेंटल खुद हम, और कह उस भगवान से परिचित आत्मा को मेंटल। हमारी इतनी संकीर्ण बुद्धि है। आदरणीय दादू साहेब जी को भी परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहेब, वो धानक कबीर गरीबदास साहिब जी को बताया था परमात्मा ने कि बेटा मैं 120 वर्ष बनारस में रह के आया हूं, 120 वर्ष काशी में,
और कबीर मेरा नाम है, और वहां जुलाहे के नाम से प्रसिद्ध था। मैं जुलाहा मेरा कर्म था, और मैं प्रत्येक युग में एक लीला ऐसी ही करता हूं कि अपनी पाने के लिए जो क्रियाक्रम उचित है एक भक्त को, और कैसी उसकी रहनी हो, कैसा उसका विचार हो, और कितनी आवश्यकताएं रखे भगत, वो मैं खुद ही एक उदाहरण दे के आता हूं कि यहाँ घने धन की जरूरत की आवश्यकता नहीं। जो भक्ति चाहता है उसने परमात्मा की इच्छा रहनी चाहिए, और जो भगवान से जुड़ गया तो उसको किसी चीज का अभाव रहेगा ही नहीं। समय आने पर सारी पूरी करता है, इसलिए हम भगवान को खोज रहे। कहते कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। जब भगवान के सतर का काम होगा बेटा, नु मैं खड़ा पाऊंगा। तो परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी को अपनी सारी महिमा बताई थी। इसी प्रकार आदरणीय दादू साहिब जी भी 8-9 वर्ष के थे, 7-8 वर्ष के, और वो बच्चों में खेल रहे थे अपने गांव से बाहर। वहां परमात्मा आए इसी प्रकार जिंदा महात्मा के रूप में। उनको भी फिर ऐसे ही ज्ञान सुनाने लगे, और बच्चे तो उठ के चले गए, अकेला रह गए। दादू साहिब जी की आत्मा को भी सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। 3 दिन तक बेहोश रहे थे दादू जी, 3 दिन और 3 रात, फिर छोड़ा वापस। तो दादू साहिब जी ने भी आंखों देखा हाल उस कबीर परमात्मा का, कलम तोड़ महिमा गाई। आगे चल के दादू जी का फिर परंपरा चल पड़ती है, जैसे गरीबदास जी की परंपरा चली हुई है। तो उसमें संत परंपरा भी होती है, महंत परंपरा भी होती है, जिसको नाद और बिंद बोलते हैं। तो नाद परंपरा से गोपाल दास नाम के एक साधु थे दादू जी की परंपरा से, और वो वैश्य थे, जाति के बणिये थे। 60-65 साल की उम्र हो गई थी, घर त्याग चुके थे। अपना अंतिम समय परमात्मा के चरणों में बिताने के लिए वो दादू पंथ के ही से दीक्षित होकर फिर भ्रमण करते रहते थे, अपना ज्ञान का प्रचार करते रहते थे। और छुड़ानी के अंदर एक व्यक्ति उनका शिष्य था। वो गोपाल दास जी उस छुड़ाने वाले शिष्य के आगे वहां पर रुक गए, रुका करते 1-2-4 दिन। तो उस छुड़ाने वाले भक्त ने कहा कि महाराज जी, हमारे एक बहुत बड़े जमींदार का लड़का ऐसे ऐसे पागल हो गया। सारी कथा सुनाई और बताया महाराज जी कहते हैं संत की विद्या को संत ही कैंसिल कर सकता है। तो उस बच्चे को जादू जंत्र का दूध पिला दिया, मंत्र का, वो पागल हो गया। मर गया था तो पता नहीं कैसे सांस वापस आ गए। आपकी रजा हो तो कृपा कर दो उसको, वो ठीक हो जा, पागल हो गया। तो दादू पंथी संत गोपाल दास ने कहा कि बुलाओ। वो थोड़े बहुत भूत बात झाड़न के झाड़े जाने था। वो व्यक्ति गया वहां गरीबदास साहिब जी के घर पे। अब गरीबदास साहिब जी अपने नाना के वहां रहा करते थे, छुड़ानी में उनके नानका थे, क्योंकि उनके पिताजी वहां घर जमाई रहा करते थे। गरीबदास साहिब जी का कोई मामा नहीं था, यानी उसकी माँ का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से सारी संपत्ति के वारिस उनके पिताजी, पिताजी के बाद वही थे अकेले। तो उनके नाना जी जीवित थे, बहुत बड़े जागीरदार थे। वहां जाकर के उसने कहा, उस भक्त ने, व्यक्ति ने कहा, चौधरी साहब हमारे घर एक संत आ रहा है, और वो न्यू कहे इस लड़की के लड़के ने, वो ठीक कर देगा। संत की विद्या संत करा करें ठीक। यह बात उनका भी समझ में आ गई। उसका नाम शिवलाल था, गरीबदास जी के नाना जी का। 5-7 बड़े बड़े मौजूद से व्यक्ति इकट्ठे होकर गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर, बालक को 13 वर्ष की आयु के थे गरीबदास जी उस समय, और गोपाल दास संत के पास ले गए और कहा महाराज दया करो, यू बालक ठीक हो जा, ये तो पागल हो गया, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, सारा दिन रुकता ही नहीं। हम पूछे हैं बात, यू बोल रहा है पता नहीं के गीत से गाता रहता है।
अब वो तो परमात्मा से परिचित हंस आत्मा थी गरीबदास साहिब जी, भूत भविष्य की सारी जानते थे और वर्तमान की। अब उस दादूपंथी संत ने पूछा गोपाल दास ने कि बेटा कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, क्या नाम था उसका? यानी जैसे एक बात पूछने के लिए उद्देश्य से प्रश्न किया। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि महाराज जी वो कौन थे और उन्होंने मेरा जीवन बर्बाद नहीं किया, मुझे तो आबाद कर दिया। क्या बताया कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीरे, दास गरीब उधार दिया मोए सतगुरु मिले कबीर, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। वासुदेव ये कबीर साहब है। अब दादू पंथी महात्मा का तो सर घूम गया, गांव वाले तीन मेंटल बतावे, अरे यू तो भाई परम धनी से मिला हुआ हंस है, ये तो आंखों देखा वर्णन कर रहा है उस परम पिता के भगवान के दर्शन किए हुए इस महात्मा ने। ऐसे संत के तो चरण छूने चाहिए। वो 13 वर्ष के बालक की तरफ और 65-60 साल का वो वृद्ध महात्मा और हाथ जोड़ करने बोला महाराज ये चरणों में झुक के कि यह वाणी लिखवा दो, अब तो यह अमर वाणी लिखवा दो, कलयुग में जीवों के उद्धार के काम आवेगी दाता। तो गरीबदास जी बालक चल पड़े आगे ने, जब वो इस तरह गतिविधि करने लगा वो चल पड़े जैसे बालक लीला करते हैं, चल पड़े भाग लिए। अब गांव वालों ने सोचा कि बाबा जी भी मेंटल हो गया, इसका ही फटकार लाएगी, इसकी कसूती बला इसके अंदर। तो जैसी हमारी जीव संज्ञा की सोच होती है तब वो कहने लगा अरे गांव वालों, कौन गोपाल दास महात्मा दादू पंथी कहने लगा अरे गांव वालों मेंटल ये नहीं, मेंटल तो तुम हो। अब साधु संत तो कुछ भी कह दिया करे, सारी मान्या करते, सब चुप हो गए। क्या बात महाराज के यो तो भाई भगवान से मिलकारे हैं। जो क्या करें तू के नारा राम तो मिलका रहा है, यो तो राम तो मिलका रहा थारा बच्चा, और भाई तुम हमारा बीच में बोलियो मत ना, तुम अपना काम करो। उन्होंने सोची भाई इनकी बिरनिया के अटपट कर रही महात्मा क्या बात कर रहा है। वो फिर धीरे धीरे उस बच्चे को के पास गया, वो निकट जा, वो भाग ले जैसे बालक गतिविधि करते हैं, कभी इधर फुर कभी इधर फुर। अब तीसरा दिन जाकर गरीबदास जी ने मुंह खोला, कहा देखो गोपाल दास, अगर सारी वाणी लिखे तो मैं लिखवाऊंगा, नहीं तो भाई बीच में छोड़ कर जाता मैं लिखवाऊं नहीं तेरे को। गोपाल दास कहने लगा महाराज मैं तो कति घर ते फारे गो रहा हूं और इसे काम के लिए निकला हूं दाता, जब तक आप कहोगे तब तक आपके चरणों में बैठ कर मेरे पास यह लेखन विद्या दी है भगवान ने। मैं बाणिये के घर जन्म है मेरा, भगवान की खोज में मैं निकला हुआ हूं और आप जो जो कहोगे मैं लिखता रहूंगा। एक बही होती थी पहले, ये कापी कुपी तो होती नहीं थी, पहले बाणिये बही रखते थे, लंबी लंबी, इतनी लंबी 3-3 फुट लंबी और 9 इंच चौड़ी हुआ, उसको ऐसे फोल्ड कर तो उसमें लग गए लिखने। और गरीबदास साहिब जी का एक बेरी का बाग था, बेरी का, बड़बेरी बोला जिसने, उसमें एक जंडी का पेड़ था भारा सा, वो पहले बरानी सा क्षेत्र था, ऐसे मारू क्षेत्र से सिंचाई साधन नहीं थे उसमें, तो वहां जंडी ज्यादा होया करती और बेरी के बाग भी ऐसे हो जाया करने झाड़ जंखाड़ा। तो उसमें बैठ के उसके नीचे 6 महीने तक गरीबदास साहिब जी बोला करते थे और दादू पंथी गोपाल दास जी लिखा करते थे। तो वो गॉड गिवन ज्ञान गरीबदास साहिब जी के माध्यम से कबीर परमात्मा ने अपनी महिमा पुनः चित्रार्थ करवाई। इसमें
कबीर सागर के अंदर एक कबीर बानी चैप्टर है, उसमें 136 और 37 पृष्ठ पर लिखा है काल के 12 पंथ चलेंगे। उन 12 पंथों में से 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा, जिसका जन्म 1774 में होगा। उसमें गलती से 75 लिखा है। ये क्या है कि जैसे ये 12 कबीर पंथ चले हैं, इनके जो प्रथम भगत थे, जैसे श्री चूड़ामणि जी थे, जिसे मुक्तामणि भी कहते हैं, धर्मदास जी के पुत्र थे, जो कबीर साहिब के आशीर्वाद से हुए थे। उससे लेकर गरीबदास तक साहिब जी तक ये 12 पंथ है। प्रथम जो हंस थे वो 1 नंबर के हंस थे, यानी परमात्मा के भेजे हुए अपने स्पेशल हंस थे। और उसके बाद फिर ये 12 और हैं, वो ऐसे ही डुप्लीकेट थे, 10 और 12वां जो थे गरीबदास जी, ये भी परमात्मा की विशेष आत्मा थी। एक तो फर्स्ट को ज्ञान दिया था, फिर इस लास्ट को दिया है। अब इस लास्ट को जो ज्ञान दिया है, इसलिए फीड कर दिया कि कभी काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोही। और अनेक पंथ चलाऊं, जैसे राधा स्वामी पंथ, यो धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, और ये निरंकारी पंथ, और ये तो है ये क्या ना बालयोगेश्वर, ये सतपाल, और आसाराम जी, और ये सुधांशु जी, और ये तो है सिद्धे रामकृष्ण के पुजारी, ये तो अंडरस्टूड है। और ये जो दूसरे पंथ काल के, ये राधा स्वामी, धन सतगुरु, जय गुरुदेव, और भिवानी वाला, जनोद वाला, ये सारे अनेक पंथों में से काल न चला रखे। सतलोक और सचखंड के नाम लेकर के, और कख पता नहीं इन्होंने उसके बारे में। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास बीच में मेरे वाले मार्ग में ये काल के पंथ ही घुसेंगे, काल के दूत, और मेरी महिमा मेरे द्वारा बोलेगी कबीर सागर की, और कबीर वाणी को कुछ ये फेर बदल करेंगे अपनी अनजान बुद्धि के अनुसार। तो यथार्थ ज्ञान को ये खत्म कर देंगे। अपने आत्माओं, जो आरती हम करते हैं कबीर परमात्मा की, ये ना कबीर सागर में, ना कबीर साखियों में, ना कबीर शब्दावली में, और न ही कबीर बीजक में। तो वो अंश निकाल दिया इन्होंने। वो एक बहुत पुराना कबीर सागर, उसके अंदर से ये ली गई थी, आज से 250 वर्ष पहले ये वाणी लिखी, और वो अब है नहीं। तो इन काल के दूतों ने जहां जहां इनके नहीं समझ में आई, उसको कुछ निकाल दिया, कुछ में फेर बदल कर दी, कुछ न्यो की न्यो छोड़ दी, जो इनका समझ में नहीं आई, तो वह भी बची रहेगी परमात्मा की कृपा से। तो उसमें कहा है कि बर में पंथ प्रगट हुआ मेरी वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठाड़ी। पर में पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होएगी उस बार में पंथ के प्रवर्तक द्वारा। और अक्षर घर का मरम नहीं पावे, 12 पंथ हमी को धावे। क्योंकि ये सभी 12 के 12 पंथ, गरीबदास पंथ तक सभी मेरी ही महिमा करेंगे। कबीर साहब हैं, कबीर सतगुरु हैं, लेकिन सतलोक नहीं जा सकते, क्योंकि इनको यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक कलयुग 5500 वर्ष नहीं बीतेगा, तब तक धर्मदास या ऐसी स्थिति रहेगी। जब कलयुग 5500 बीत जाएगा, तब क्या लिखा है कि उस समय डिक्लेयर करेंगे, सारे ज्ञान को ओपन करेंगे, और नए सिरे से इसका बिल्कुल सुचारू रूप बनावाएंगे। और बर्म में पंथ में आगे चल के हम ही आवेंगे, मैं ही जाऊंगा, और फिर सब पंथों को खत्म करके एक पंथ चलावेंगे। तो ये दास भेज दिया उस परम पिता ने, उसी गरीब दास वाले पंथ में, बर्म में पंथ में। तो गरीबदास जी ने जो ज्ञान दिया, उसको गरीबदास पंथी भी नहीं समझ सके। कबीर परमात्मा जी ने जो ज्ञान दिया था कबीर सागर के अंदर, कबीर पंथी नहीं समझ सके। कबीर साहब को सतगुरु बताते हैं, एक संत बताते हैं, और परमात्मा को भिन्न बताते हैं। इन कख जाना परमात्मा को, ते काल के दूत थे सारे, और ये खुद मालिक है। कबीर सागर में लिखा, धर्मदास जी जब सतलोक में लेकर गए,
और जब वापस छोड़ा तो वहां देखा वही परमात्मा तो नीचे से गए थे, वही सिंहासन पर विराजमान थे, अनंत कोटि ब्रह्मांड के सिंहासन पर। और वहां पर सब बाग बगीचे, और भगवान के सिर पर मुकुट था, ऊपर छतर था, और सब गाते बजाते गए। सब ने गले में सुंदर हीरे मोतियों की माला पहन रखी थी। सब जो वहां भगत पहले मुक्त होकर चले गए या पुराने आदिवासी वहां के हैं तो वहां रह रहे थे, सारी विस्तार बता रखा। अरे ये अज्ञानी कबीरपंथी ने हो गए, वहां चेतन प्रकाश है, बस उसमें बिंदु टाइप आत्मा घूमती है, और कुछ नौके उसमें जाकर मिल जाती है, बस चेतन प्रकाश में प्रकाश मिल गया, खत्म। तो इन्हें खाक ज्ञान था। तो परमात्मा ने कहा था बर में पंथ प्रगट हो मम्माणी, और बर में पंथ हम ही चले आवे आगे चल के, उसमें नहीं क्यों 12 पंथ तक को कह दिया कि ये तो स्थिर घर का मर नहीं पावे, और ये 12 पंथ हम ही को जावे। बर में पंथ, फिर आगे जो पंथ चल चुका होगा, जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे तब मैं आऊंगा, भेजूंगा अपना हंस। तो ये गरीबदास साहिब जी के द्वारा ये अपनी महिमा की वाणी परमात्मा ने फीड की, और वो गरीबदास साहिब जी ने लिपिबद्ध की, और आज वो हमारे पास उपलब्ध है। एक और बताऊं आपको कथा कि गरीबदास पंथ में दास का अच्छा समय बीता है। सन 1988 से लेकर 1999 तक गरीबदास पंथ में 11 वर्ष दास रहा। उनके खूब उन महंतों से, संतों से और वहां के सब से मिले। तो वहां एक विशेषता थी कि ये सख्त हिदायत थी उनको कि गरीबदास जी महाराज ने जो वाणी बोल रखी है, इसमें किसी ने फेरबदल भी कर दी ना, उसको बहुत हानि होगी। एक संत ने ऐसा कर दिया था, कुछ उसमें कुछ ऐसी कड़वी करड़ी बातें लिख रखी थी, उसने निकालने की चेष्टा की थी, उसको अधरंग मार गया। उसका सब कह भय हो गया, उन्होंने नहीं मात्रा भी छेड़ी। फिर ये कारण क्या था कि परमात्मा को पता था काल के दूत गड़बड़ फेर कर देंगे, बनी बनाए काम ने बिगाड़ देंगे। ये सन 1727 में परमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी को, और सन 1730 के अंदर यह वाणी लिपिबद्ध की गई थी। अब ये लगभग 250-300 वर्ष हो गए लग। तो उस समय यह लिखी गई, तो अभी तक यह कति सुरक्षित थी, और यह नो की नो हमारे पास आएगी। यह वाणी प्लस में परमात्मा के द्वारा इस दास को ने जो लीला की दिखाया, जो दिया ज्ञान, वो और इन महापुरुषों की वाणी और सब सदग्रंथों का एक निष्कर्ष निकाल दिया जो अभी करना था। कहते हैं 9 मन सूत उड़ जिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ईसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी चैप्टर है, एक अध्याय है, उसके 134 पृष्ठ पर कहा है 12 तो ये है ही, 13वां वंश आवेगा, 13वें वंश में ये 12 वंश है। 12वें वंश प्रगट हो उजियारा, और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये 13वां वंश ये दास है, इस सारा अज्ञान समाप्त कर दिया, प्रत्यक्ष कर दिया। अब क्या हुआ कि वो गरीबदास साहिब जी ने लिपिबद्ध करवा दी। गरीबदास साहिब जी प्रचार भी करा करते थे, लेकिन ये सतनाम नहीं देते थे किसी को। स्ट्रिक्ट ऑर्डर था, सख्त हिदायत थी परमात्मा की कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की दबार ना जाई। सतनाम और सार नाम, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। आप उस बिचली पीढ़ी के बच्चे हो, हंस हो, अच्छी आत्मा हो, जो आपके लिए ये खजाना सुरक्षित रखा था। और अब ये बैन उठाना था, दाता ने पहले कह रखा है कि उस समय पूरे विश्व को सतनाम दूंगा, तब तक इस सतनाम ने गुप्त रखना, नहीं तो काल के दूतां का हाथ लग जाएगा और ये नाम यही देने लग जाएंगे। इनके पास वो अधिकार है नहीं, ये नाम देकर भी व्यर्थ कर देंगे जीवन को उन बच्चों का, मेरे आत्माओं का। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरजीत सिंह है। हरजीत सिंह जी कहाँ से हैं आप? मैं हिमाचल प्रदेश हमीरपुर जिला के बगवाड़ा गांव से रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे?
संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले, उससे पहले हम मंदिर में जाते थे। कुल देवी थी हमारी, उसकी पूजा करते थे हम, उसको बड़ा मानते थे हम कि हाँ इसके बिना मतलब हमें कोई सुख मिले, लेकिन उसके सुख नहीं मिल रहा था हमें। देवी की पूजा करना, पीपल पूजना, फिर ऐसे जागरण जुगरण वगैरह इनमें भी मतलब ज़्यादा जाते रहते थे। उसके अलावा हमारी मम्मी जी वो हमें कई बार तांत्रिक वगैरह के पास भी ले चलती थी, तो हम वहाँ भी जाते थे। किसी के पास काली माता, जो मतलब उसी के पास हम कई साल जाते रहे, तो उसने भी हमसे बोला कि आपके घर में भूत प्रेत बाधा है, तो हमने वो भी करवाया। वहाँ उन्होंने पैसे पूसे लेने हमसे और जंत्र जुंत्र देने, फिर उसके बाद फिर वो वैसे स्थिति हो जानी, 5-7 दिन ठीक रहना, फिर उसके बाद फिर वही हाल हो जाना घर में। तो उसकी वजह से हम बड़े परेशान हो गए थे और घर में आर्थिक तंगी भी बड़ी बड़ी हो गई थी। मतलब मम्मी, मैं बोलता था मम्मी मत जाया करो, लेकिन मैं खोज थी मतलब पहले से कि कहाँ क्या सुख है, कहाँ मिलेगा। तो सर आपकी ये जो खोज कैसे पूरी हुई? ये खोज हमारी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पूरी हुई और हमें पता लगा कि कोई संसार में सुख भी मिलता है और कैसे मिलता है। उसके बाद हमें सर्वप्रथम तो नहीं देवी देवताओं के चक्कर से छुटकारा मिल गया। पहले हम जैसे संत रामपाल जी महाराज का टीवी पे सत्संग सुनते थे, तो उसमें हमने भक्तों के अनुभव सुने कि उनको ये लाभ हो गया, कईयों के भूत प्रेत की बात है, कईयों के बीमारियां ठीक हो रही हैं। तो हमने उसी से प्रेरित होकर मैंने भी सोचा कि हम भी उसी चक्कर में पड़े हुए हैं, तो हमने तुरंत उस पर विश्वास हुआ हमें भी, हम जाके देखते हैं। हम वहाँ गए और वाकई हमने वैसे पाया संत रामपाल जी महाराज की जैसे हमने दीक्षा ली, तो उसके बाद हमारी वो बातें दूर हुई। सर जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजाओं को बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ करते थे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? जी भगत जी, उन पूजों से हमें लाभ नहीं हो रहे थे, घर में क्लेश था, और जिन देवी देवताओं से हम मतलब उनकी उसके लिए जो हम करते थे सारा कुछ, उससे हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा था पूजाओं से, और उस पर खर्चा भी ज़्यादा हो रहा था हमारा। सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो देव देवताओं की पूजा आप कर रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिलता था? भगत जी, घर में डेली क्लेश होना, जब मंदिर में जाना कि घर में क्लेश होना, तो फिर सर पूरा हिंदू धर्म देव देवताओं की पूजा करता है। हाँ, तो लेकिन सही विधि से नहीं करते ना भगत जी। वो आज हमें मालिक की दया से पता लगा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से कि हम उनकी पूजा ढंग से नहीं कर रहे हैं, हम शास्त्र अनुकूल साधना नहीं कर रहे थे उनकी, हम मनमान आचरण कर रहे थे। तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? मेरे को संत रामपाल जी महाराज का जैसे टीवी के माध्यम से पता चला भगत जी। टीवी पे गुरु जी का सत्संग आता था, तो मैंने वहाँ से फिर नंबर नोट किया और डेली सत्संग सुनने लगा। सर जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने तो ऐसी कौन सी बातों ने प्रभावित किया, फिर आपने उनसे नाम दीक्षा ली? मैंने लगभग 4-5 महीने वो सत्संग सुनता रहा। फिर उसके बाद मेरे मन में इच्छा हुई कि मैंने वहाँ जाना है। फिर मैं यहाँ से मतलब हम 2 भगत गए, फिर हमने अपने जो दूसरा भगत था उसके साथ जाके सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जाके नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो देव देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। सर पहले आप देव देवताओं की भक्ति करते थे, तांत्रिकों के पास जाते थे, तो हरजीत सिंह जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल ये गलत धारणा है लोगों की कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। वो तो सही तरीके से करवाते हैं, पहले हम कर नहीं रहे थे ढंग से, क्योंकि हमारी जो देवी हैं वो हमारे जो शरीर में चक्कर हैं, जो कमल हैं 5, उनकी जानकारी नहीं थी हमें पहले। तो जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से बाद हमें पता लगा कि हमारे शरीर में जो भक्ति विधि है उसका सही तरीका क्या है। पहले तो हम मनमानी पूजें, पत्थर को मूर्ति को चढ़ाने से थोड़ी होती है पूजें, उनका तो एक उनका मूल मंत्र होता है, उसी से प्राप्त होगी ना वो। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमें पूरी वो विधि मिली और उसके अनुसार हमने भक्ति की, तो हमने लाभ तुरंत शुरू हुए। सर आपने बताया कि आप तांत्रिक लोगों के पास जाते थे, आपका बहुत पैसा खर्च होता था, आर्थिक रूप से आप परेशान भी होते थे, तो जब आप संत रामपाल जी महाराज के पास गए तो संत रामपाल जी महाराज ने आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए आपसे कितने पैसे लिए? सर जी, मैं जैसे आश्रम में गया तो मैं घर से चला गया कि पता नहीं वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है कि नहीं है, पता नहीं था। जैसे वहाँ पे गए हम, तो हमारे से घर से एक भी पैसे का खर्चा नहीं, और मैं 3 दिन वहाँ पे रुका। वहाँ नहाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, भंडारा जब मर्जी करो, 10 बार करो, 30-20 बार करो आप चाहे, 24 घंटे वहाँ खुला भंडारा चलता है मालिक का। और वहाँ पे जो है वो भक्तों का इतना अच्छा सहयोग होता है कि सब इतना प्रेम से वहाँ पे ट्रीट करते हैं सबको कि पूछो मत। मैं तो वहाँ से मतलब 3 दिन रुका भाई, फिर वहाँ पे और दीक्षा ली, वहाँ पे मालिक के दर्शन किए और ज्ञान सुना और गदगद हो गया। मैंने बोला या तो स्वर्ग है, सतलोक आश्रम में, यही परमात्मा का, यही परमात्मा आए बैठे हैं।
सर, संत रामपाल जी महाराज जी लोगों का नशा दूर कर देते हैं। जैसे आपने बताया कि आपकी भूत प्रेत की बाधा थी वो ठीक हो गई, तो आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज आप लोगों को ऐसी क्या क्रिया, क्या तांत्रिक विधियां बताते हैं जिसको करने के बाद आप लोगों को लाभ मिलने लगते हैं? नहीं भगत जी, कुछ नहीं करते हैं। इन पखंडों को तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज दूर करते हैं। हमने कोई धागा थोड़ी बांधना है, धागे से थोड़ी रक्षा होगी। परमात्मा ने बोला कि सही तरीके से हमारे शास्त्रों अनुकूल विधि है, जो हमारे शास्त्र ग्रंथ बताते हैं, जो हमारे यहाँ से महापुरुष बता के गए, तो उनके अनुसार वो भक्ति देते हैं। कुछ नहीं करना है, बड़ी आसान भक्ति है, सहज भक्ति है। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब आपने संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति की तो आपको क्या लाभ मिला? भगत जी, सबसे पहले तो मुझे आध्यात्मिक लाभ ये मिला कि मुझे ये मोक्ष मार्ग मिला और मैं इस जंजाल से बाहर आया। इन देवी देवताओं और भूत प्रेतों के चक्कर से बाहर आया, नहीं तो जीवन नरक बन चुका था। पहले तो सबसे बड़ा लाभ मैं ही मानता हूँ। उसके बाद दूसरा लाभ मेरे को ये मिला कि मैं पहले नशा करता था, बीड़ी, सिगरेट, मांस, तम्बाकू। तो मतलब इससे मैं खुद भी परेशान था और आर्थिक रूप से भी मतलब बड़ी परेशानी आ गई थी। घर में डेली झगड़े होना और काला कलेश रहना, मतलब बच्चों, घर वाली परेशान, भाई के साथ झगड़ा, शराब पी के। तो कहाँ फिर सबसे बड़ा लाभ ये मिला मेरे को कि मेरे नशे से छुटकारा मिला। शारीरिक समस्या भी शुरू हो गई थी भगत जी, और उसके नशा करने के बावजूद मेरे को खांसी और मतलब अपने उसके बाद मैं बीमार भी रहा, टाइफाइड वगैरह रहा। तो उससे जो मतलब डॉक्टर ने बोला कि आप दोबारा स्मोकिंग मत करना, लेकिन मैं कहाँ छोड़ पाता था। लेकिन मालिक की दया से, अब संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जैसे मैंने भक्ति करने शुरू की ना, तो उसके बाद जो है वो तुरंत मेरे को लाभ मिलने शुरू हो गया। और मैंने वो दिन 24 मार्च 2014 के बाद मैंने नशे को छुआ तक नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे आज ये मतलब दूसरा जन्म मिला है, जो मतलब एक आध्यात्मिक जन्म जिसे कहा जाता है। और मैं इससे पहले जो मैंने लाइफ बताई वो नरक था, और इसी की वजह से मुझे आज मैं बिल्कुल इस जीवन को मानता हूँ कि मेरे को अब परमात्मा मुक्ति का मार्ग और मोक्ष मंत्र मिला है। सर, हमने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में काफ़ी कुछ सुना है कि जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है उनका नशा छूट जाता है। नशा छुड़वाने के लिए सरकारें भी बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आती है, नशा मुक्ति केंद्र भी खोलती है। इसके बावजूद भी वो लोगों का नशा नहीं छुड़वा पाती है। लोग चाहते हैं फिर भी वो नशा नहीं छोड़ पाते हैं। तो फिर इसमें संत रामपाल जी महाराज जी आप लोगों का नशा कैसे छुड़वा देते हैं? संत रामपाल जी महाराज कोई ताबीज नहीं, कोई कुछ नहीं देते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक नियम बताते हैं कि बेटा नियम में रह के आपने भक्ति करनी है, और इन जो परमात्मा के द्वारा दिए गए सच्चे मंत्र हैं इनका आपने जाप करना है। तो क्या जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं और उनके द्वारा दी गई भक्ति अगर कोई व्यक्ति करता है तो क्या उन लोगों का नशा छूट जाएगा? क्या उनके रोग दूर हो जाएंगे? बिल्कुल सर, 101% होगा, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों भक्त इसका प्रमाण है। मैं अकेला नहीं हूँ, हम तो छोटे से भक्त हैं, लेकिन इसके पहले भी जो हमारे करोड़ों फॉलोवर्स हैं आज संत रामपाल जी महाराज के, वो करोड़ों भक्त यहाँ पे नशा छोड़ चुके हैं। उनका प्रमाण ले सकते हैं आप। और मेरा तो है ही है, जो मेरे अपने मतलब मैंने तो खुद अपने जीवन से मैं किसी का उदाहरण के लेना, मैंने तो खुद अपने जीवन में खुद देखा है। तो मैं तो खुद चीख के बता रहा हूँ कि नशा जो है संत रामपाल जी महाराज में पृथ्वी में कहीं छोड़ सकते हैं आप, चाहे कहीं नशा मुक्ति केंद्र में चले जाओ। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं इस संदेश देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के इस ज्ञान को समझें और इनकी पुस्तकों को पढ़ें। और सत्संग आते हैं 13-14 टीवी चैनलों पर सत्संग आते हैं, इनको सुनें और बड़े मतलब गहनता से उस पर विचार करके संत रामपाल जी महाराज की शरण में ग्रहण करें। धन्यवाद। सत साई भगत जी, जय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।